बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था, जिसमें कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। दी गई इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने सॉल्व करना है। इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, इससे पहले हम कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अब तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले पे थोड़ी बात करते हैं। बहुत आसान मेथड है ये, सबसे इजी मेथड जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला है। जी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 रकमें होती हैं, एक्स स्केयर वाली, एक्स वाली, कांस्टेंट। ये क्वाड्रेटिक टर्म, इसको लीनियर और इसको कांस्टेंट बोलते हैं, बराबर 0। अब इनके लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होगा तो आप लोग उसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय, ये बेटा जो डिवीजन है ना, ये कंप्लीट है, मुकम्मल, डिवाइडेड बाय किससे? 2a से। ये फार्मूला है। अच्छा बेटा, इस फार्मूले में जो a आ रहा है, ये जो a आया, ये क्या चीज़ है? a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी ये देखना, ये इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से अगर हम सॉल्व करें ना, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा। अब इस इक्वेशन में a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो b है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ओके, ये वैल्यूज़ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। ये देखें, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये, इंतहाई आसान मेथड है सॉल्व करने का। हमें ये इक्वेशन गिवन है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले से ही। एक्स स्क्वायर वाली रकम, क्वाड्रेटिक, फिर एक्स पावर 1 लीनियर टर्म, और ये कांस्टेंट, और बराबर में क्या है? 0। इसको बेटा हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ज़रा गौर करें बेटा, इधर एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई। a की क्या वैल्यू आई? 2। फिर कोमा, x के साथ b है, तो इधर x के साथ क्या आ रहा है? -5 आ रहा है। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ रही है? -5। और c क्या चीज़ है? कांस्टेंट। तो इधर क्या आ रहा है? कांस्टेंट। तो c की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अच्छा बेटा, ये ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू, ये हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इस सारे के नीचे बेटा 2 आना है, यहाँ तक का ये। जी बेटा, इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस b की क्या वैल्यू हमारे पास? -5। यानी ये वाला माइनस, तो ये फार्मूले वाला आ गया। b की जगह क्या हमने पुट करना है? -5, ब्रैकेट लगा के -5 प्लस माइनस, ये वैसे ही आ गया प्लस माइनस। अब ये आएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर, तो हमने किसका स्क्वायर लेना है? -5 का स्क्वायर। हमारे पास b की वैल्यू -5, तो b स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे क्या लेना है? -5 का स्क्वायर आ जाए। फिर -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, और फिर c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। वैल्यू पुट कर दी ओवर 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। हमने फार्मूले के अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +5 हमारे पास आ जाएगा। x इज इक्वल टू
5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 25। -5 स्क्वायर का मतलब है कि -5 ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस और -5। अब आप लोग ना कैलकुलेटर से बच्चे ऐसे स्क्वायर लेते हैं -5 और स्क्वायर। भाई आप माइनस का तो स्क्वायर ये ऐसे लिखते हैं, माइनस का तो आप स्क्वायर नहीं ले रहे, कैलकुलेटर ने -25 दे दिया, ये गलत है। आप स्क्वायर सिर्फ 5 का ले रहे हैं। अगर ऐसे लेना है ना तो ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट में लिखना है आपने -5 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर लिखेंगे तो फिर कैलकुलेटर आपको आंसर देगा इसका। ये देखें 25, तो स्क्वायर माइनस को प्लस में बदल देते हैं। अच्छा फिर माइनस इन वैल्यूज़ को 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार क्या हो जाएगा 24 और डिवाइडेड बाय इस सारे के नीचे 2 2 ज़ार 4। ये इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया ये जो वैल्यू। ओके ये लास्ट है जी बेटा। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 में से 24 कम करेंगे 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 4। x = हमारे पास आएगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है ओवर 4। अब हमने क्या करना है, एक बार हम 5 यहाँ पे इनके दरमियान प्लस का साइन लेंगे ओवर 4, लाइन लगा के x = 5। अब यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे, यानी एक बार हमने प्लस लेना है और एक बार माइनस ओवर 4। ये हमारे पास 5 + 1 6 ओवर 4 कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6। तो हमारे पास इस तरह x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। एक वैल्यू एक इधर से आएगी, x 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 4 ओवर 4 4 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। अच्छा बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, ये ज़रा चीज़ समझें। बच्चे ना ब्रैकेट ये जो बटा है ना ये सिर्फ इस स्क्वायर रूट के नीचे लगाते हैं, ये मुकम्मल बटा नहीं लगाते। अब होता क्या है यहाँ पे आगे ना फिर ऐसे आ जाता है बच्चों के पास 5 + माइनस 1/4, यानी वो बटा सिर्फ स्क्वायर रूट के नीचे, और यहाँ पे आगे वो यहाँ एलसीएम लेना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन गलत हो जाता है भाई, ये बटा सिर्फ स्क्वायर रूट वाली रकम के नीचे नहीं है। यानी फार्मूला बच्चे ऐसे लिखते हैं x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। यहाँ पे सिर्फ इतना डिवाइडेड बाय 2a करते हैं और एंड पे जाके एलसीएम लेना। भाई ये इतना नहीं है, ये टोटल ये सारे के नीचे है, ये ज़हन में रखना है। आपको यहाँ पे एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पार्ट नंबर 1 था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा बेटा इसको हमने ये सेकंड पार्ट है 2x² - 7x - 15 = 0। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया, इसको हमने कंपेयर करना है किससे ax² + bx + c = 0 के। तो a की क्या वैल्यू आ रही है 2, a की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है 2, a की जगह क्या आएगा 2, और इधर x के साथ b है तो इधर x के साथ क्या है 7, b की जगह क्या आ रहा है 7, -7, और c की वैल्यू क्या आ रही है -15, वैल्यू लिखी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है x = जी माइनस तो वैसे ही आ गया, b की क्या वैल्यू आ रही है -7, तो -7 b की जगह, फिर प्लस माइनस, फिर स्क्वायर रूट आ गया। अब b का स्क्वायर है तो हमने हमारे पास b की क्या वैल्यू इसमें -7, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा -7, -7 का स्क्वायर, -4। a की क्या वैल्यू है 2 और c की क्या वैल्यू है -15। वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय 2 और a की क्या वैल्यू है 2, ए बी सी की वैल्यू पुट करके अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अच्छा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस तो ये हमारे पास आएगा 4 2 ज़ार 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 120 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4।
अच्छा बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 149 प्लस 120 करने से कितना आएगा 169 ओवर 4। अब बेटा ये आएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट आएगा 13 ओवर 4। अब बेटा एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 प्लस करेंगे प्लस 13/4 लेंगे और एक बार x इज इक्वल टू 7 माइनस 13/4 हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 7 कितना होता है जी 20 ओवर 4 कटिंग करेंगे 4 1 4 5 तो क्या आंसर आएगा 5 और एक वैल्यू इधर से हमें मिल जाएगी x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 क्या आएगा -6 -6/4 यहाँ 2 पे कटिंग 2 2 2 3 x किसके बराबर आएगा -3/2 के। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन सेट में ये वैल्यूज लिख देंगे। हमारे पास एक वैल्यू 5 आई है और एक आई है -3/2। क्लियर बेटा। तो ये सेकंड पार्ट मुकम्मल हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा बेटा ये थर्ड पार्ट क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x बराबर क्या है 15। पहली चीज़ बेटा बराबर में 0 होना चाहिए। 15 को लेफ्ट पे लेके आएंगे ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x। ये प्लस का 15 जब लेफ्ट पे आएगा तो माइनस का 15 तो बराबर में क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। अब ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसको कंपेयर करना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ओके। अच्छा बेटा इधर a है तो इधर x स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है 2 तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। इधर बेटा x के साथ b है तो इधर क्या आ रहा है 7 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और c और इधर कांस्टेंट क्या आ रहा है -15 तो c आ गया -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास माइनस ये वैसे ही आ गया तो b की क्या वैल्यू है 7 b की वैल्यू 7 यहाँ 7 आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर तो b की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4a की क्या वैल्यू है 2 और c की क्या वैल्यू है -15 4 डिवाइडेड बाय 2a तो a की जगह क्या आएगा 2। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है ABC की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा -7 अच्छा बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 15 8 ज़ार 120 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। अच्छा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 120 169 बाय 4 -7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है ओवर 4। एक बार प्लस लेंगे यहाँ पे और एक बार आएगा x इक्वल टू -7 प्लस 13 ओवर 4 और एक बार x इक्वल टू -7 माइनस 13 ओवर 4। 13 में से 7 माइनस करेंगे क्या बचेंगे 6/2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -7 और -13 कितना होगा -20/4 तो 4 1 4 5 क्या आ गया -5। तो हम ये दोनों वैल्यू सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे एक 3/2 है और एक माइनस ओके। ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं जी बेटा। इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में भी पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। यानी ये जो 7x है इसको राइट से लेफ़्ट पे ले आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी x के। अच्छा ये प्लस का 7 जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -7x और प्लस 11 बराबर 0 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब भाई इधर x स्क्वायर के साथ क्या है 1 है। जब कुछ ना हो तो क्या होता है कोफिशिएंट 1 तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 b की वैल्यू क्या आ रही है -7 क्या आ रही है -7 और c कांस्टेंट क्या आ रहा है 11 11
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके अंदर a b c की वैल्यू पुट करेंगे। b की माइनस ये वैसे ही आ गया, तो b की क्या वैल्यू है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर लेंगे -7 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह क्या आएगा 1 आएगा और c की जगह 11। वेरी गुड। ओवर 2a की जगह क्या आएगा 1। वैल्यू पुट की। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है जो सिंप्लीफाई कहता होता है, लेकिन हम सिंप्लीफाई ही इसको कहेंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या आता है प्लस। प्लस यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं है। प्लस माइनस -7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 माइनस 4 1 4 11 4 44 डिवाइडेड बाय 2 1 2। अच्छा बेटा ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करेंगे 5/2। अब 5 का स्क्वायर रूट भाई पॉइंट्स में आएगा तो हम नहीं लेंगे। ऐसे ही इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में। x इज इक्वल टू 7 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। अच्छा ऐसे सेपरेट कर लें और सॉल्यूशन सेट को ऐसे लिख लें 7 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और दूसरी वैल्यू क्या है 7 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। भाई ये भी ठीक है। और ये दो स्टेप, ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आपको पता है ना भाई 5 का स्क्वायर रूट नहीं आना, जब इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो लिहाजा यही आंसर आना है, तो इसको सेम एज इट इज़ इस वैल्यू को उठा के आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। इस तरह भी सेम एज इट इज़ ये वैल्यू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 सेम, तो ये भी ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स आज के लेक्चर में किए हैं। ये चारों पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये चारों क्या हैं शॉर्ट हैं। इसके आखिरी 2 पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे क्योंकि उनमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और फिर आगे सॉल्व करना है। तो ये चारों शॉर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनकी आपने तैयारी कर लेनी। अल्लाह हाफ़िज़।